वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। Believe in me. Believe in yourself. You can become a bat. तुम उड़ सकती हो। हाँ, मैं उड़ सकती हूँ। हाँ, yes, I am a bat. I can fly. डैनी ने जेनिफर को अपना खून पिलाकर उसे और ज्यादा ताकतवर बना दिया था। फादर डिसिल्वा को भी इस बात का अंदाजा था और इसीलिए वो रुद्र को इस बारे में आगाह करना चाहते थे। और रुद्र वो तो इस बात को सुनने तक को तैयार नहीं था। लेकिन आखिरकार सौम्या और रणविजय के समझाने पर रुद्र रात को कब्रिस्तान जाने के लिए राजी ही हो गया। आधी रात के बाद वो तीनों कब्रिस्तान पहुंच चुके थे। सौम्या, आई डोंट थिंक कि तुम्हें इस वक्त हमारे साथ यहाँ आना चाहिए था। It's okay, रुद्र। जेनी was my friend. उसके साथ ये सब मेरे सामने ही शुरू हुआ था। मैं उस वक्त उसकी हेल्प नहीं कर सकी, लेकिन अब छोड़ो इस बात को। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, हमें अपना काम पूरा करना है। जेनी को कब्रिस्तान के पीछे वाले हिस्से में दफनाया गया था। मैं क्यों कर रहा हूं ये? इस तरह चोरी छिपे कब्रिस्तान में आना। हाँ, अब इस गेट को खोलकर अंदर जाना है। आर यू श्योर यू हैव द की? हाँ, मिल गई। हाँ, चलो अंदर। स्टॉप, वहां कोई है। कहाँ? उधर जेनी की कब्र पर। हाँ? There's somebody there. Are you sure जेनी की कब्र वही है? हाँ, लेकिन वो है कौन? ऐसी परछाई मुझे पहले भी दिख चुकी है। जब जेनी नींद में समंदर के पास चली गई थी। I saw this. ये जो भी है, मैं आज पता लगा कर रहूंगा। रुद्रा, कंट्रोल योरसेल्फ। हमें थोड़ा पास जाकर कंफर्म करना चाहिए। अरे, वो चीज कहाँ गई? Oh my God! अभी तो वो परछाई यहाँ ही थी। कहाँ गई? I swear, अभी वो परछाई यहीं पे थी। If I'm not wrong, वहाँ कोई बड़ी सी चिड़िया बैठी हुई है। I can hear the wings. हाँ, वो जरूर एक चमगादड़ है। यही जेनी की मौत के लिए जिम्मेदार है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हमें उसके पास ऐसे नहीं जाना चाहिए। इधर झाड़ियों के पीछे चलते हैं। What is this? वो चमगादड़ कहाँ गया? Where did it go? अभी तो था यहाँ पे। और ये जेनी की कब्र भी खुली पड़ी है और इसमें तो जेनी की डेड बॉडी भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चमगादड़ जेनी की बॉडी लेकर चला गया हो? It can't be, right? Oh God! आखिर ये हो क्या रहा है? उसने जीते जी जेनी को नहीं छोड़ा और मरने के बाद भी वो जेनी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक बार मेरे हाथ वो चमगादड़ लग जाए तो मैं और यहाँ कब्र पर कौन था? वो कहाँ गया? ओह गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जो भी है ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। वेट रुद्रा, शायद हम गलत सोच रहे हैं। कहीं वो परछाई जो हमें दिखाई दी थी वो कहीं जेनी तो नहीं?
क्या कह रहे हो रणविजय? तुम भी फादर की लैंग्वेज बोलने लगे? रुद्रा, समझने की कोशिश करो। अगर फादर की बात सही है तो वो जेनी हो सकती है जो अब वैम्पायर बन चुकी है। और अगर ऐसा है तो उस चमगादड़ के बारे में क्या कहोगे? मैं उसे मैं भी देख चुका हूं। रुद्रा, वो चमगादड़, वो भी जेनी ही है। व्हाट रबिश, पागल हो गए हो तुम। रुद्रा, तुम इस पर यकीन नहीं करना चाहते हो, लेकिन वैम्पायर्स अपना रूप बदल सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि हमने थोड़ी देर पहले जिसे देखा वो जेनी ही थी, और वो चमगादड़ भी जेनी ही था। इट्स नॉट पॉसिबल। इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। रुद्रा, अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद भी तुम यकीन नहीं करना चाहते। अच्छा, एक बात बताओ, यहां से बाहर निकल के केवल एक रास्ता है। हमने किसी को बाहर जाते नहीं देखा, तो फिर जेनी कहां गई? इस बात का कोई जवाब है तुम्हारे पास? मैं रुद्रा, जब हम आए कब्र खुली हुई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वैम्पायर्स रात को अपनी कब्र में से उठ खड़े होते हैं। लाश चोरी भी हो सकती है। लाश चोरी नहीं हुई है, और अगर तुम पक्का यकीन करना चाहते हो तो तुम्हें सुबह तक का इंतजार करना होगा। तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि जेनी वापस इस कब्र में लौट आएगी। नहीं रुद्रा, मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त यहां प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमें घर चलना चाहिए। रुद्र, चलो यहां से। रुद्र के लिए यह मानना बड़ा मुश्किल था कि जेनी एक वैम्पायर बन चुकी है, लेकिन अब उसे भी लगने लगा था कि शायद यही सच्चाई है। इसीलिए वो घर लौट आने के बाद पूरी रात नहीं सो सका। जेनी के जाने से शायद बड़ा अफसोस उसे यह था कि अगर उसने फादर की बात मान ली होती तो वो जेनी को बचा सकता था। उसे अब यह यकीन हो चुका था कि वो जिस साइंस के दम पर दुनिया को समझने निकला था, उस साइंस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। अगले दिन फादर डिसिल्वा एक बार फिर से रुद्र के घर पहुंचे। रुद्र, रुद्र, रुद्र। फादर जस्ट कमिंग। रुद्र, ऐसा लग रहा है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। फादर, सुबह रणविजय ने मुझे फोन किया था। He told me about last night. फादर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। साइंस इन सब बातों पर मानने से इनकार करता है। साइंस में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इनको बस अंधविश्वास कहते हैं। रुद्र, साइंस हर रोज बदल रहा है। जो पहले गलत था आज वो सही है। जब तक इंसान चांद पर नहीं पहुंचा था तब तक वो भी अंधविश्वास ही था। काश मैंने उस वक्त आपकी बात पर यकीन किया होता तो आज जेनी। रुद्र, अगर पास में उलझे रहे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। जो हो गया उसे भूल जाओ, जो आगे है उस पर ध्यान दो। लेकिन फादर, ऐसा भी हो सकता है कि रात को जो कुछ हुआ वो जेनी ने नहीं किया हो, उसके साथ हो रहा हो। रुद्र, वो हो तो जेनी के साथ ही रहा है, लेकिन जेनी भी अब उस वैम्पायर के जैसी ही बनती जा रही है। बट फादर। रुद्र, तुम अभी मेरे साथ कब्रिस्तान चलो। बट फादर, वो जगह खाली पड़ी है, वहां जेनी नहीं है। वो जगह अब खाली नहीं है। तुम साइंस की बात कर रहे थे ना? साइंस एविडेंसेस पर, रिजल्ट्स पर काम करता है। हमें एक बार फिर वहां चलकर देखना पड़ेगा। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये सब जेनी के साथ हो रहा है या जेनी खुद ही ये सब कर रही है। नो फादर। रुद्र, ये पूरा खेल दिल और दिमाग का है। तुम्हारा दिमाग मान रहा है कि जेनी वैम्पायर बन चुकी है और दिल इसे मानने से इनकार कर रहा है। ट्रस्ट मी, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। ओके फादर। आखिरकार रुद्र ने फादर की बात मान ही ली और उनके साथ वापस कब्रिस्तान जाने के लिए राजी हो गया।
असल में रात को जो कुछ उसके साथ हुआ था उसने उसे काफी हद तक बदल दिया था। थोड़ी देर में वो दोनों कब्रिस्तान में जेनी की कब्र के सामने खड़े थे। फादर, रात को कब्र खुली हुई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। रुद्रा, हमें इस कब्र को वापस खोलना है। फादर। यस रुद्रा। नहीं, ये नहीं हो सकता। रात को लाश यहां पर नहीं थी। बट रुद्रा, अभी यहां लाश है। फादर, जेनी को क्या हुआ है? ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है ये गहरी नींद में है। ये जिंदा है फादर, ये जिंदा है। रुद्रा, गलती मत करो। तुम्हें ध्यान है जब जेनी की डेथ हुई थी उस वक्त उसका चेहरा एकदम सूख गया था, लेकिन आज जेनी पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है, और वो भी अपनी मौत के इतने दिनों बाद। क्या इतने दिनों में इसकी डेड बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ा होगा? और इसके होंठ देखो, अभी भी खून लग रहा है यहां। फादर, लेकिन ये मर चुकी है तो ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्रा, शी इज अनडेड। व्हाट? अनडेड? यस, वो मरकर भी नहीं मरी है, वो वैम्पायर बन चुकी है। अभी वो यहां आराम कर रही है, लेकिन रात को फिर से शिकार के लिए निकल जाएगी। जेनी, जेनी। रुद्रा, ये रोने का टाइम नहीं है। तुम जेनी को इस हालत से आजाद कर सकते हो। वो कैसे फादर? ये लो। फादर, क्या ये लकड़ी का खंजर है। तुम इस खंजर को इसके सीने में घुसा दो। नो फादर। रुद्रा, क्या तुम सच में जेनी को इस हालत में देख सकते हो? अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर मैं ये करूंगा। नो फादर, ये मैं करूंगा। जेनी, आई एम सॉरी। जेनी, आई एम सॉरी। फादर, क्या हो रहा है? ये तो मिट्टी में बदल रही है। इट्स ओवर नाउ रुद्रा। जेनी को मुक्ति मिल गई है। यस फादर, इट्स ऑल ओवर नाउ। जेनी! कब्रिस्तान में जो कुछ हुआ उसने रुद्र को हिलाकर रख दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा उसका उसकी साइंस में जिक्र क्यों नहीं है। जेनी को इस तरह मुक्ति मिलती देखकर उसे एक पल सुकून महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को जेनी का कसूरवार मानने लगा। वो सोच रहा था कि अगर उसने पहले फादर की बातों पर यकीन कर लिया होता तो आज जेनी जिंदा होती, और शायद ये अफसोस ही था जिसने रुद्र को बदल कर रख दिया। जेनी की खबर को बंद करने के बाद फादर और रुद्र दोनों गाड़ी में घर की ओर लौट रहे थे। सो फाइनली इट्स ओवर। जेनी को मुक्ति मिल गई है। लेकिन फादर, जेनी को बचाया जा सकता था, लेकिन मेरी बेवकूफी की वजह से उसकी जान चली गई। रुद्रा, अपने आप को इतना दोष मत दो। आमतौर पर वैम्पायर्स इस तरह से शिकार नहीं करते हैं, लेकिन जेनी जिस वैम्पायर के चंगुल में थी वो वैम्पायर काफी पावरफुल है। हम उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। हाल के दिनों में जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन हमने काफी बातें सीखी हैं। हमें ये पता लगा है कि उस वैम्पायर से कैसे मुकाबला किया जा सकता है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फादर, मेंटल हॉस्पिटल में मैं एक पेशेंट को जानता हूं। मुझे लगता है कि वो काफी कुछ जानता है। What do you mean? फादर, रिसर्च के सिलसिले में मैं उससे मिला था। वो शुरू से ही बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। वैसे तो वो पागल है,
लेकिन अब मुझे लगता है कि उसकी कई बातों में बहुत कुछ छिपा है। वो अपने आप को एक राक्षस बताता है और वो हमेशा अपने मालिक के बारे में बात करता है। पता नहीं उसका मालिक कौन है, लेकिन वो अक्सर चमगादड़ की तरफ देखकर उसे अपना मालिक बताया करता है। What? यस फादर, मुझे लगता है कि वो चमगादड़ भी वैम्पायर ही था, क्योंकि फादर, रुद्रा, टेल मी। जेनी की मौत वाले दिन उस पागल ने मुझसे कहा था कि उसका मालिक मेरी जिंदगी में तबाही मचाने वाला है। मुझे समझ जाना चाहिए था। रुद्रा, सॉरी फादर। अब मुझे लगता है कि उसने मुझे अलर्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं नहीं समझ सका। रुद्रा, और कुछ उस पागल के बारे में? हाँ फादर, उस पागल का नाम किसी को भी नहीं पता, यहां तक कि उसने कभी अपना नाम किसी को बताया भी नहीं। इंटरेस्टिंग। ये अच्छा है कि तुम सोचने लगे हो और तुमने मुझे उस पेशेंट के बारे में बताया। मैं कल उस पेशेंट से मिलना चाहता हूं। श्योर फादर। फादर, मुझे यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। यहां? लेकिन तुम्हारा घर तो दूर है। हाँ, लेकिन मैं आज पैदल चलना चाहता हूं। ओके, बट टेक केयर। जेनी की मौत ने रुद्र को काफी कुछ सिखा दिया था, मगर फादर का हमेशा से मानना था कि ये लड़ाई जेनी की मौत के साथ खत्म नहीं हुई है, और इसलिए वो आगे की तैयारी में जुट गए। फादर का मानना सही भी था, क्योंकि जेनी मौत के बाद वैम्पायर बनकर डैनी की अंधेरी दुनिया में दाखिल हो गई, और आज जेनी को उस अंधेरी दुनिया से मुक्ति मिल चुकी थी। लेकिन उसी अंधेरी दुनिया में डैनी अब भी उसका इंतजार कर रहा था। जेनी, वेयर आर यू? रात काफी हो चुकी है और तुम अभी तक नहीं आई हो। इट्स नॉट गुड। वेयर आर यू? जेनी, you are the first member of my army, the vampire army, जो आने वाले वक्त में मुंबई पर राज करेगी। लेकिन तुम कहाँ हो? No, it's impossible. तुम इतनी देर नहीं कर सकती हो। You can't be late. Okay, I'm coming to see you, Jennifer. I'm coming for you. जिस तरह जेनी रुद्र, फादर और सौम्य की जिंदगी में एक खास जगह रखती थी, वैसे ही डैनी के लिए जेनी बहुत खास थी। इसीलिए डैनी जेनिफर का इंतजार कर रहा था। लेकिन काफी रात बीत जाने के बाद भी जब जेनी वहां नहीं आई, तो वो खुद जेनी की खबर लेने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस शहर में उसने जिस जंग की शुरुआत कर दी थी, उसी जंग में अब उस पर पहला वार हुआ था। जेनी को ढूंढते ढूंढते डैनी कब्रिस्तान में उसी जगह जा पहुंचा था जहां उसकी लाश दफन थी। जेनिफर, कहाँ हो तुम? देखो, ये अंधेरी दुनिया तुम्हारी राह देख रही है, मगर तुम हो कहाँ? Something is not right. ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारी कब्र पर आया था, लेकिन क्यों? कोई क्यों आएगा? मुझे तुम्हारी कब्र खोलनी पड़ेगी। Oh, so this is the matter. Jenny is not here. यहाँ तो बस मिट्टी है, और मिट्टी के बीच है ये खंजर। So there is someone who killed Jenny using this dagger. But who is it? ये लोग जिन्हें कुत्ते और भेड़िए में फर्क नहीं पता,
उन्होंने एक वैम्पायर को खत्म कर दिया। वैम्पायर जो सबसे खतरनाक शिकारी है, उसका शिकारी का शिकार कौन कर सकता है? I have to find this person. This is a serious crime. I need to punish these people. I need to punish them. क्योंकि उन्होंने जेनी को ना ही खत्म कर दिया, उन्होंने डैनी डिकोस्टा को चैलेंज किया है। वो डैनी डिकोस्टा जो वैम्पायर आर्मी बनाने के लिए मुंबई आया है। मैं